हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली वॉरेन बफेट ने अपना एप्पल का स्टॉक बेचा वर्थ 72 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका का स्टॉक बेच दिया वर्थ 6.97 बिलियन डॉलर्स। आज के दिन अगर बर्कशायर हैथवे की आप कैश होल्डिंग्स देखेंगे तो वो मैक्सिमम है अराउंड अबाउट 277 बिलियन डॉलर्स। और अगर इंडियन इक्विवेलेंट रुपीस में करेंगे तो वो आती है 23.3 ट्रिलियन रुपीस। साथ ही साथ उन्होंने अभी एक लिपस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है। और अब ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि वॉरेन बफेट रिसेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एक तो इतनी सारी कैश और लिपस्टिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट। लिपस्टिक कंपनी को ये माना जाता है कि वो रिसेशन प्रूफ कंपनी होती है और उसकी सेल्स तब बढ़ती है जब रिसेशन होता है। ऐसा 1929 और 1980s में देखा गया था। तो क्या वाकई में वॉरेन बफेट रिसेशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा को देखते हुए बाय और सेल करते हैं? आइए हम अल्टा ब्यूटी जो लिपस्टिक स्टॉक है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखा या कंपनी को वैल्यू किया। तो सबसे पहले हम अगर अल्टा ब्यूटी के बिजनेस को देखें तो अल्टा ब्यूटी एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस रन करता है। उसमें खाली लिपस्टिक नहीं, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर और उनके टूल्स एंड ब्रशेस, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर में फेस वॉश, फेस वाइप्स, फेस ऑयल्स, मेकअप रिमूवर, सेरम्स और मेकअप और नेल्स में क्रीम्स, फाउंडेशंस, लिप्स, लिपस्टिक, लिप ऑयल्स, हाइलाइटर, कंसीलर वगैरह वगैरह। गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। हम तो एक बात जो समझ सकते हैं कि एक टोटल ओवरऑल ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी है। अब आइए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स कि क्या वॉरेन बफेट ने इसके फाइनेंशियल्स में देखा जो कंपनी को उन्होंने बाय किया। तो ये हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और ये है पिछले 6 साल का कैश फ्लोज। मैं कैश फ्लो पे तवज्जो इसलिए देता हूँ कि कैश फ्लोज रियल बिजनेस रन करती हैं और कैश फ्लोज जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं मोर देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर हम इसकी सेल्स को देखें तो ये 6,716 से 11,207 मिलियन डॉलर्स हो गई है, जो कि 5 साल में अराउंड अबाउट डबल। अगर इसके ऑपरेटिंग कैश मार्जिन्स देखें तो ये 1,000 मिलियन यानी 1 बिलियन से अराउंड अबाउट 2 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि एक डबल है। सेल्स डबल और ऑपरेटिंग कैश मार्जिन्स डबल। अगर हम इसके कैश फ्रॉम वर्किंग एसेट्स देखें तो हम पाएंगे कि बहुत ज़्यादा इसके वर्किंग एसेट्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 15 मिलियन की ज़रूरत पड़ी 2019 में और 2020 में 216 मिलियन। ये वो समय था कोरोना का जब सेल्स कम हुई होंगी। ऐसे ही 2021 में इन्होंने अपनी इन्वेंट्री को आप देखेंगे रिड्यूस ही रखा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं किया है। और फिर जब बिजनेस पिकअप हुआ तो आप देख सकते हैं 462 मिलियन, 323 मिलियन और 436 मिलियन। ये अराउंड अबाउट अगर आप देखेंगे 25% ऑफ ऑपरेटिंग कैश मार्जिन है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स बिजनेस इज़ वेरी गुड। अगर आप इनके केपेक्स को देखेंगे तो वो भी इन्होंने पिछले 5 साल में एक्सेप्ट कोरोना पीरियड अगर आप ये देखेंगे अच्छा किया है और इसका मतलब कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इनकी कैश जनरेशन आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस तो वो भी अराउंड अबाउट 636 मिलियन से 1041 मिलियन, मतलब अराउंड अबाउट 1 बिलियन आफ्टर स्पेंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल, आफ्टर स्पेंडिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप देखेंगे कंपनी डिविडेंड कोई पे नहीं करती। पर अगर आप इसको और नीचे जाके थोड़ा समझेंगे चेंज इन इक्विटी तो आप देखेंगे कंपनी बाय कर रही है इक्विटी एवरी ईयर विद अ वेरी बिग अमाउंट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 609 मिलियन का उन्होंने बाय बैक किया है। उसके बाद 646 मिलियन का किया है। ये ईयर कोरोना का पीरियड था जहाँ पर ऑब्वियसली बिजनेसेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ना ही कंपनी ने कोई बाय बैक लंबा चौड़ा किया, पर फिर भी 106 मिलियन का इन्होंने कर लिया। अगर इसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी ने देखी यहाँ पर अराउंड अबाउट 1500 मिलियन, 1.5 बिलियन का उन्होंने बाय बैक किया इक्विटी का,
जो बहुत सराहनीय बात है। इसका मतलब वो इंस्टेड ऑफ डिविडेंड्स वो बाय बैक कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स, और उतने से कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। और रिसेंटली उन्होंने $1 बिलियन का बायबैक किया। अगर ये $1 बिलियन का जो बायबैक है ये कंटिन्यू रहता है फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स और 6 ईयर्स, तो आप समझिए 6 ईयर्स तक ये 30% ऑफ द इक्विटी अपनी बायबैक कर लेगा। तो 30% ऑफ द इक्विटी बायबैक करना मतलब 30% शेयर प्राइस की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आप देखेंगे आज की डेट में कि कंपनी की मार्केट कैप क्या है, वो है अराउंड अबाउट 18 बिलियन। और अगर इसको हम आज वैल्यू करेंगे कि कंपनी कितनी कैश प्रोड्यूस कर रही है, तो वो है अराउंड अबाउट 2 बिलियन। तो ये हमें अराउंड अबाउट 9 टाइम्स, तो ये कंपनी हमें अराउंड अबाउट 9 टाइम्स ऑपरेटिंग कैश मार्जिन मिल रही है। और अगर ये कंपनी थोड़ा सा भी ग्रोथ दिखाती है और ये 15 टाइम्स कैश मार्जिन आने वाले 4-5 सालों में होती है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कंपनी एक तो बायबैक कर रही है, और 15 टाइम्स कैश मार्जिन्स अगर ये ट्रेड करती है स्टॉक मार्केट पे। और आप देख भी सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने कैश मार्जिन्स पिछले 5 ईयर्स में डबल किए हैं, अज्यूमिंग द सेम ग्रोथ। अगर हम एज्यूम करें कि $2 बिलियन से कंपनी की नेक्स्ट 5 ईयर्स में $4 बिलियन ऑपरेटिंग कैश मार्जिन हो जाता है, और ये 15 टाइम्स अगर हम स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करती है, और अगर ग्रोथ होती है जो हमें पता है कि कंपनी अच्छी है, तो ये अराउंड अबाउट $60 बिलियन की कंपनी हो जाएगी। तो अब कंपनी को अगर हम वैल्यू करते हैं, तो कंपनी की वैल्यू नेक्स्ट 5 ईयर्स में अराउंड अबाउट $60 बिलियन हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वॉरेन बफेट ने इंस्टेड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपनी को वैल्यू करके लिया है। कंपनी बहुत अच्छी है, और कंपनी की कैश जनरेशन पावर भी अच्छी है, और उसके ऊपर कंपनी बायबैक भी करती है। तो अगर $60 बिलियन पे वर्क करती है और 30% और अगर बाय बैक हो जाता है, तो अराउंड अबाउट ये कंपनी 70-75 बिलियन की उस दिन पे होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफेट ने प्रिडिक्ट किया है कि रिसेशन है, या उन्होंने कंपनी वैल्यू करके ली है? आइए इसका हम एक बार चार्ट और देख लें। दोस्तों, ये है चार्ट अल्टा ब्यूटी का। इस चार्ट से हम एक बात तो ज़रूर निकाल सकते हैं कि कंपनी ग्रोइंग है। हालांकि मैं इस तरीके से नहीं निकालता कि कंपनी ग्रोइंग है नहीं ग्रोइंग है, बट अगर हम एक चार्ट से एक आइडिया लें, तो इससे पता लगता है कंपनी ग्रोइंग है। अगर इसमें हम 2-3 पॉइंट्स देखें कि अगर किसी ने कंपनी यहाँ बाय की होती तो अच्छा रिटर्न बनता। ये अगर 2020 में किसी ने बाय करी होती जो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, तो अच्छा रिटर्न बना होता। और अगर आज के दिन हम देखें, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर कोई बाय कर सकता है। ऐसे ही वॉरेन बफेट ने 2016 में एप्पल के स्टॉक को लिया था, जब उसका प्राइस डिप्रेस था, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। और आज उसके बाद अब जानते हैं कि 6-7 साल बाद, 8 साल बाद, कि कितना अच्छा रिटर्न एप्पल के स्टॉक ने उनको दिया है। तो दोस्तों, आप बताइए कि क्या वॉरेन बफेट ने रिसेशन प्रिडिक्ट करते हुए स्टॉक लिया है, या उन्होंने कंपनी को वैल्यू किया है? आप ये जो एक्सेल शीट है जो कैश फ्लोज की है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।